हुए। मुफ्ती शमून काज़मी, आपको लगता है कि दरार पैदा हो सकती है भाषा के नाम पर अगर विवाद को आगे बढ़ाया जाता है? हालांकि वरुण मेरे साथ जुड़े हुए कह रहे थे कि पूरी जनसंख्या में देखा जाए तो अरविंद सावंत से सहमत हैं, ये बहुत छोटा हिस्सा है, ये पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या राजनीति बांट चुकी है लोगों को अब तक, मुफ्ती शमून काज़मी? हाँ, देखिए, आज का जो भारत है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मिशन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उनके इस नारे से तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खौफजदा हैं और वो नित नए अंदाज से अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या टाइम? तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, मातृभाषा का अपमान नहीं करना चाहिए और भाषाओं के ऊपर ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए जिस तरह से वहां हमारे इन दोनों भाइयों ने मिलकर के किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुंबई, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो उसमें पूरा भारत बसता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समझता हूं कि भाषाओं का जो ये खेल खेला जा रहा है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है और लोगों को चाहिए कि वो भाषाओं के ऊपर न लड़ें, इसलिए कि अब जो नई भारत की जो नई पॉलिसी है, जिस तरह से हमने कुछ तो होगा काज़मी साहब, बिना वजह धुआं कहां उठता है? नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात कि इसमें कोई शक नहीं कि ये छोटा छोटा लालच हमें 1200 साल तक विदेशियों का हमें गुलाम बनाए रखता है और विदेशी हुक्मरानों के जेर के तहत हम गुलामी की जिंदगी हमने गुजारी है। आज 1947 के बाद हम भारतीयों की सरकार है। आज मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमने इसीलिए मदरसों के अंदर एनसीईआरटी को लागू किया, आधुनिक एजुकेशन से जोड़ा और इस वक्त एक नया एक वाया है, आपको बताऊं राजू भाई, क्या है कि श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो जीवनी है, अगर उसका ट्रांसलेट होकर के आएगा तो मैं समझता हूँ वो मराठी में भी होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, उर्दू में भी होना चाहिए, कि जैसे ये सारी चीजें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सब मानते हैं। मैं समझता हूं कि जब ये ट्रांसलेट होकर के आएगा तो मुसलमानों के भी उतने ही अजीज हैं, हमारे पूर्वज हैं दोनों। खूबसूरत पहलू उनका मैं आपको ये बताता हूं और खासतौर से महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि मराठी तो पहले ही से बहुत स्वाभिमानी रहे हैं और उनका जो स्वाभिमान है वो शिवाजी महाराज ने जिस तरह से वहां हुक्मरानी की है, जैसे एक राजा की तरह से उन्होंने पूरी प्रजा के साथ और तमाम लोगों के साथ में जो उनका बर्ताव था वो मराठी गैर मराठी नहीं था, वो विदेशी गैर विदेशी और गैर विदेशी। काज़मी, आपकी बातों को सुनने की जरूरत है। आप जो बोल रहे हैं वो अक्सर सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन शाइना जी बनी हुई हैं और मेरे साथ इस वक्त मैं जरा सा संजय जी के साथ अभी एक बात कर लेता हूं। संजय जी, शाइना जी ने बोला था मोटिव और टाइमिंग ये बहुत जरूरी है, इस पर आप क्या कहेंगे? मोटिव और टाइमिंग इस सब के पीछे। खैर, अभी मेरे साथ इस वक्त संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ। आपने संजय निरुपम जी कहा उद्धव ठाकरे की महायुति को अब जरूरत नहीं है, क्यों? महायुति के पास जो संख्या बल वो इतना प्रचंड है कि हमको किसी और पार्टी या किसी और आमदार के समर्थन की आवश्यकता ही नहीं। हां, यह सच है कि उबाठा वाले एक अरसे से, जब से विधानसभा चुनाव हारे हैं तब से वो इस प्रयत्न में हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से हाथ मिलाया जाए। एक तरफ वो कांग्रेस को भी पकड़े हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से भी हाथ मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मना कर दिया है। हाँ, हंसते हंसते फडणवीस जी ने कुछ बोल दिया तो उसको उबाठा के लोगों ने बहुत गंभीरता से ले लिया, इसलिए बार बार उनसे मिलने जाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है, जहां तक हमारे पास जो जानकारी है, कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है और ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। शिवसेना, बीजेपी और अजीत दादा की जो राष्ट्रवादी पार्टी है, तीनों की महायुति बहुत मजबूती से सरकार चला रही है। ठीक है संजय जी, मराठी हिंदी मुद्दा जो अभी छाया हुआ है, क्या राय है आपकी?
मराठी हिंदी के मुद्दे पर स्पष्ट राय यह है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मान सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग मराठी भाषा के मान सम्मान के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और मराठी भाषा का सम्मान कैसे बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बगैर मराठी भाषा के सम्मान को ठेस पहुंचाए अगर केंद्र सरकार की तरफ से त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से हिंदी पढ़ाने का भी एक प्रस्ताव आता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है संजय जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शाइना एनसी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। शाइना जी, क्या वाकई बीएमसी पर कब्जा बीजेपी का हो जाए या आप लोगों का हो जाए, ये ठाकरे परिवार का सबसे